जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। मैथ खुद बोलती है मुझे ऐसे सोल्व करो अगर आपको पता है तो। पता क्या है? अगर आपको क्वेश्चन पढ़ना आता हो तो। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि रीडिंग मारना, पढ़ने का मतलब ये है कि आपको ये पता हो कि क्वेश्चन में क्या पूछा है और क्या क्या चीज़ हमें दे रखी है। बस आपको ये चीज़ पता है ना, तो बस कैलकुलेशन करनी होती है और कुछ भी नहीं है। मैथ बहुत ही आसान है अगर आपको क्वेश्चन समझाया जाए तो। आपको किया जाता है कि आपको ट्रिक्स बता दी जाती है, टाइप्स बता दी जाती है कि इस टाइप के क्वेश्चन ये हो गए, इस टाइप के क्वेश्चन ये हो गए, इस टाइप के क्वेश्चन ये हो गए, इस ट्रिक से क्वेश्चन ये हो गए। आपको बस ये बताया जाता है, आपको ये नहीं बताया जाता कि ये टाइप्स कैसे बन रही है, इसकी लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। बस ये चीज़ अगर आपको पता हो ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन हो आप आराम से ईजिली सोल्व कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं 5 चैप्टर के क्वेश्चन लेने वाला हूँ। 5 चैप्टर के देखना सीजल मेंस के क्वेश्चन है और उसको कितने आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हो ना, इसको जो 5 टॉपिक मैं करवाने वाला हूँ पहली बार पढ़ रहे हो, अगर आपने आज तक कोई कोचिंग नहीं किया तब भी आपको समझ में आएगा और आप खुद कहोगे कि रियल में मैथ बहुत ही आसान है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्वागत है एचएस कैंपस के अंदर। यूट्यूब चैनल का नाम है एचएस कैंपस, जहाँ पर आपको मैथ और रीजनिंग पूरी कंप्लीट पढ़ने को मिल रही है। बस आपका थोड़ा सपोर्ट रहा तो शुरू करते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास में ये है, और आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं सभी क्वेश्चन सीजीएल मेंस के लेने वाला हूं। और ऐसा भी नहीं है कि वो सीजीएल मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी कंपटीशन लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है कंपटीशन जो लेवल है काफ़ी हाई हो चुका है। तो जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे लेवल के पूछे जाने लगे हैं, तो सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखना। तो अब पहले क्वेश्चन से बात करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ठेकेदार कोई कार्य 19 दिन में पूरा करने के लिए 15 व्यक्ति काम पर लगाए जो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं। इसका मतलब क्या हो जाता है कि कोई ठेकेदार है, वो 19 दिन में कार्य पूरा करना चाहता है, तो उसके लिए उसने क्या किया कि 15 व्यक्ति काम पर लगाए, और 15 व्यक्ति हैं जो हर एक व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है। ठीक है, अब इसके बाद में आगे पढ़ते हैं। 10 दिन के बाद किसी दुर्घटना के कारण 3 दिन कार्य न हो सका। इसका मतलब क्या हो जाता है कि 10 दिन के बाद, इसका मतलब ये हो जाता है कि 10 दिन तक तो आपके जो 15 व्यक्ति हैं वो 15 व्यक्ति काम कर रहे हैं और 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से। ठीक है, 10 दिन के बाद अब क्या हो रहा है, दुर्घटना हो गई, 3 दिन कार्य ना हो सके, यानी 3 दिन कार्य रुक गया। अब उसके बाद में क्या बोला है, तथा 4 व्यक्ति कार्य करने योग्य न रहे। इसका मतलब क्या हो जाता है, पहले 15 व्यक्ति थे तो 4 व्यक्ति अब कार्य करने के योग्य न रहे, तो अब कितने व्यक्ति हैं जो कार्य करने के योग्य है? 11 व्यक्ति, क्योंकि 15 में से 4 घटा दें 11 बचेगा। अब इसके बाद में क्या बोला है कि कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाएं कि 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके समय पर कार्य पूर्ण हो सके। अतिरिक्त व्यक्ति पूछा आपसे, कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाए जाएं, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब दोस्तों इसमें क्या करना है, आप इसको टोटल वर्क कर लो या टोटल घंटे से सोल्व कर सकते हैं। जो पहली बार इसको पढ़ रहा है वो टोटल घंटे के हिसाब से इसको सोल्व कर सकता है। जिसने टाइम एंड वर्क थोड़ा बहुत पढ़ रखा है उसको क्या करना है, टोटल वर्क बराबर क्या होगा, टोटल वर्क बराबर का मतलब क्या हो जाता है, टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क। बराबर का मतलब ये हो जाता है कि जितना वर्क इतना है उतना ही सेम इधर होना चाहिए। दोनों साइड लेफ़्ट और राइट दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, टोटल वर्क से कर लो। टोटल वर्क से करते हो तो आपने ये पढ़ा होगा MDH मैन की संख्या, ठीक है, दिनों की संख्या और घंटे की संख्या। तो इससे क्या निकल आता है, टोटल वर्क निकल आता है। ठीक है, अब या तो टोटल वर्क कर लो या टोटल घंटे से कर लो। मैं इसको सोल्व करने वाला हूँ टोटल घंटे से, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो पहली बार पढ़ रहे होंगे या आज तक उसने टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा, तो दोनों ही इजी है, एक ही बात है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है कि 19 दिन में कार्य पूरा करने के लिए 15 व्यक्ति काम पर लगाए, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है। इसका मतलब क्या हो जाता है कि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य हो रहा है, हर एक व्यक्ति 8 दिन कर रहा है, 8 घंटे काम कर रहा है। 15 व्यक्ति हैं, ठीक है, 15 व्यक्ति हैं, हर आदमी कितने घंटे काम कर रहा है, 8 घंटे। ये एक दिन का काम एक दिन का घंटे आ गए, जो भी है एक दिन का घंटे हो जाएगा 120, जो भी है, मल्टीप्लाई अभी नहीं करेंगे। ठीक है,
फिर से बता रहा हूँ कि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं 15 व्यक्ति, तो एक दिन के इतने घंटे हो गए। काम कितने दिन में करना है? 19 दिन के अंदर। तो टोटल 19 दिन के अंदर कितने घंटे हो जाएंगे? 19 से गुणा कर देंगे, ये टोटल घंटे हो गए। टोटल घंटे बराबर टोटल घंटे होंगे, टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क होगा, ये आपको पता होगा। अब यहाँ पर हमने तो ये कर दिया। अब इसके बाद में आपको क्या जानकारी? ये जानकारी है हमें। इससे मुझे आपको ये अब माइंड के अंदर आ रहा होगा कि आपको क्या पता चला कि इसके अंदर टोटल घंटे होंगे, टोटल वर्क होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे। अब इसको सोचने के लिए हमें हिंट क्या मिल रहा है? आपको ये हिंट मिल रहा है कि सरों में 15 दिन, ठीक है, 19 दिन, 15 व्यक्ति और 8 घंटे। तो इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? इन तीनों चीज़ों से हम क्या निकाल सकते हैं? या तो हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं या टोटल घंटे निकाल सकते हैं, दो ही चीज़ निकाल सकते हैं। तो दोनों से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ मैं टोटल घंटे निकालूँ, टोटल घंटे बराबर टोटल घंटे कर दो, आपका आंसर निकल आएगा। अब इसको टोटल घंटे कर रहे हैं तो 10 दिन बाद, यानी कि 10 दिन तक तो 15 व्यक्ति 8 घंटे के हिसाब से काम कर रहे हैं। 15 व्यक्ति हैं जो 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से काम कर रहे हैं। कितने दिन? 10 दिन, ठीक है जी। इतने घंटे हो गए, इक्वल तो हुए ही नहीं, सोल्व करके देख लेना, इक्वल नहीं हुआ, ठीक है। अब इक्वल नहीं हुआ तो अब इसको इक्वल और बनाना है, यानी कि अब जो शेष जो घंटे बच रहे हैं उसको ऐड करना है इसके अंदर। शेष कौन से बच रहे हैं? अब 3 दिन काम नहीं हुआ, यानी कि टोटल दिन कितने हो गए आपके पास में? आपके टोटल दिन हो गए 13 दिन, और आपको करना कितने दिन के अंदर है? 19 दिन के अंदर। बच कितने रहे? 6 दिन बच रहे हैं, तो 6 दिन। और हर एक दिन कितने घंटे काम होता है? 9 घंटे के हिसाब से। और व्यक्ति कितने? व्यक्ति से गुणा करेंगे, इतने घंटे काम हो जाएगा। तो व्यक्ति आपको पता है कि पहले 15 थे, 4 व्यक्ति काम करने के योग्य ना रहे, तो कितने रहे? 11 रहे। अब उसके बाद अगर ये 19 दिन के अंदर कार्य पूरा करना था, देखो अब ये 19 दिन के अंदर कार्य पूरा होना था। अब इसमें क्या है? अगर ये 11 व्यक्ति ही काम करते हैं, तो 19 दिन में कार्य पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ क्या है कि 3 दिन का गैप आ गया और जो घंटे हैं वो घंटे कम बढ़ाए गए हैं। तो अब इसमें आपको स्पष्ट बोल रखा है कि कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगे। अब इसका मतलब क्या होता है कि 11 जो व्यक्ति थे उसके साथ में और भी व्यक्ति और लगे हैं, जिसकी वजह से वो कार्य पूरा 19 दिन के अंदर समाप्त होने वाला है। तो इस वजह से अब आपको ये नहीं पता कि कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगे, ये तो आपसे पूछा है, तो इसको हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे कि 11 तो लग ही रहे हैं। 11 तो आपको पता है क्योंकि 4 व्यक्ति ही कार्य करने के योग्य ना रहे, तो कितने व्यक्ति हैं? 11 व्यक्ति तो कार्य करने के योग्य हैं, और अतिरिक्त कितने लगेंगे वो हमें नहीं पता, उसको हमने x मान लिया। अब बस इस समीकरण को सोल्व करना है। अब देखो पहले इसका फुल प्रोसेस बताऊंगा, फिर उसके बाद में ट्रिक मतलब शॉर्टकट बताऊंगा, और एक लास्ट में डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे? इस वाली संख्या को इधर लेके आएंगे माइनस में। अब यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर जाते हैं। यहाँ क्या करते हैं, उनको ये पता है कि इक्वल में होता है कोई संख्या तो इक्वल से कट जाती है। तो क्या गलती करेंगे? 15 को 15 से काट देंगे, 8 को 8 से काट देंगे, और फिर इसको सोल्व करेंगे, और काफ़ी दफ़ा ऑप्शन में मैच कर जाता है। तो ये गलती नहीं करनी है। क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि यहाँ प्लस का निशान है। यहाँ मल्टीप्लाई का निशान होता तो इसको काट सकते थे, बट यहाँ क्या है? प्लस का निशान है। ये यहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर होता ना, ये ब्रैकेट पूरा ब्रैकेट के अंदर होता तो भी ये इससे कट जाता, बट यहाँ प्लस का निशान है, कोई ब्रैकेट का मतलब नहीं है। ब्रैकेट है वो इनके साथ मल्टीपल है, और साथ में ये इसके साथ में प्लस में है, तो इसको मैं इधर भेज सकता हूँ। तो इधर भेजूंगा तो किसके में हो जाएगा? ये माइनस के अंदर हो जाएगा। तो इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा कि 15 गुणा में 8 गुणा में 19 माइनस, ये इधर माइनस में जाएगा, तो 15 गुणा में 8 गुणा में 10 बराबर क्या रहा आपका? 6 गुणा में 9, 11 प्लस में x, ठीक है। इधर क्या हो गए? ये टोटल घंटे हो गए, इधर भी क्या हो गए? टोटल घंटे हो गए, ठीक है। अब इसको हम सोल्व कर रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे? यहाँ या तो इसको मल्टीप्लाई करो पूरे को, और पूरे को मल्टीप्लाई करके फिर इसमें से लेस करो, या आप इसको कॉमन भी ले सकते हैं। कॉमन लेंगे तो आसान रहेगा, क्योंकि इधर हम इन संख्या को काट सकते हैं। तो 15 गुणा में 8 मैंने कॉमन ले लिया, क्योंकि दोनों के अंदर 15 गुणा में 8 है, 15 गुणा में 8 है, तो 15 गुणा में 8 मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ इसके साथ में क्या है? 19 है, और इधर क्या है? यहाँ ये
क्या बच रहा है, ओनली इधर 10 बच रहा है, माइनस का निशान है तो माइनस लगा देंगे, 10 कर देंगे, बराबर में 6 गुणा में 9 और फिर क्या है 11 प्लस में x। अब क्या करेंगे, अब इसको काट सकते हो क्योंकि जो ये प्लस का निशान है वो ब्रैकेट के अंदर आ गया, इधर भी ये जो माइनस का निशान है वो ब्रैकेट के अंदर आ गया, तो अब आप काट सकते हो। ठीक है, अब इसको आप आराम से काट सकते हो, बट अभी इसको नहीं काटेंगे क्योंकि इसको आप और सोल्व कर लेते हैं और आसान बन जाएगा। तो 15 गुणा में 8 और गुणा में इधर कितना बचेगा, 9 बचेगा, बराबर 6 गुणा में 9, यहाँ क्या बचा 11 प्लस में x। ठीक है, अब इसको काट सकते हैं, 9 से 9 कट गया, 6 को काटेंगे 3 दूनी 6, 3 पंचू 15, यहाँ 5 आया, 2 से काटा 2 एक कम 2 और 2 चौक 8, तो 5 चौक 20 हो जाएगा, इधर तो 20 बराबर में इधर क्या हो जाएगा, इधर आपका बचा ओनली 11 प्लस में x, 11 प्लस में x। तो अभी 11 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 20 में से 11 गया तो 9 बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर आपका आ जाएगा 9। तो x हमने क्या माना था, यहाँ x हमने क्या माना था, अतिरिक्त व्यक्ति माना था। आपसे पूछा क्या है, अतिरिक्त व्यक्ति, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो इस कैलकुलेशन के भी कैलकुलेशन और को सॉरी इस कैलकुलेशन को और भी इजी कर सकते थे, यानी कि और शॉर्ट कर सकते थे। वो किस तरीके से, आप इसको इधर की इधर सोल्व कर सकते थे। आपको पता है कि इधर आएगा, ठीक है, माइनस में होगा तो इधर आएगा, तो 15 गुणा में 8 इधर भी है, 15 गुणा में 8 इधर भी है, तो 15 गुणा में 8 तो आपका कॉमन हो जाएगा, 15 गुणा में 8 तो आपका कॉमन हो जाएगा। ठीक है, गुणा क्या हो और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 19 इधर आएगा, ये माइनस में हो जाएगा, 19 माइनस 10 हो जाएगा, तो यानी कि 19 में से 10 गए तो क्या बचेगा, 9 बचेगा, बराबर आपका क्या हो जाएगा 6 गुणा में 9 और ये क्या हो जाएगा 11 प्लस में x। ठीक है, अब इसको आप काट सकते हो, तो 9 से 9 काट दिया, इसको काटा 3 दूनी 6, 3 पंचू 15, वही 3 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 5 चौक 20 हो जाएगा, ये इधर 20 हो गया और ये 11 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 20 में से 11 गया तो 9 बचा, तो x का मान क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बस इतना सा आपको कैलकुलेशन करना था और वो कहाँ से किया, यहीं से किया। यहाँ टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, बट मैंने टाइम एंड वर्क के अंदर मैंने नहीं तोड़ा, मैंने इसको किसके अंदर तोड़ दिया, टोटल घंटे के अंदर तोड़ दिया। एक क्वेश्चन को सोल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जो पहली बार पढ़ रहा है उसको ये तो पता होगा कि इक्वल बराबर क्या होगा कि इधर टोटल घंटे हैं तो इधर भी टोटल घंटे होने चाहिए। टोटल घंटे कर दिए हमने और सोल्व कर दिया, आंसर आ गया आपका, बस और क्या करना है। अब इसको और भी आसान तरीके से बताने वाला हूँ, और शॉर्टकट क्या कर सकते थे। अब आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते थे, देखो एक सेकंड, किस तरीके से इसको आप डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं। जो बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखा है उसको ये आराम से समझ में आएगा कि आपको पता है कि 15 व्यक्ति काम कर रहे हैं 8 घंटे प्रति दिन के हिसाब से, तो 10 दिन तक तो काम किया, तो शेष कितने दिन, शेष काम बराबर शेष काम करेंगे, तो शेष कितने दिन बचे, 9 दिन बचे। तो 9 दिन के हिसाब से, अगर मैं 9 दिन के हिसाब से करूं कि 9 दिन के हिसाब से 15 व्यक्ति, ठीक है, 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से काम करे तो शेष काम इतना होगा। 10 दिन तक तो आपने ये कर दिया, 10 दिन के बाद में कहानी स्टार्ट हुई जो भी हुई है, तो 10 दिन के बाद में कितने दिन बचे, 9 दिन बचे। तो 9 दिन अगर मैं मानता हूँ कि 15 व्यक्ति 8 घंटे के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो शेष काम ये बचा या शेष घंटे ये बचे, बराबर कर देंगे। अब यहाँ क्या होगा कि वो 4 व्यक्ति काम करने के योग्य नहीं रहे, तो कितने व्यक्ति हैं, 11 व्यक्ति हैं। ठीक है, उसके अंदर एक्स्ट्रा व्यक्ति जोड़े गए, अतिरिक्त व्यक्ति, इसमें बोला भी है। अब वो अतिरिक्त व्यक्ति हैं, वो कितने दिन काम करेंगे, आपको पता है कि 10 दिन काम हो चुका, 3 दिन का गैप हो चुका, यानी कि 13 दिन पूरे कंप्लीट हो चुके। बचे कितने दिन, 6 दिन बचे, तो 19 में से 13 घटे तो कितने बचे, 6, तो 6 दिन बचे। और पर दिन के हिसाब से कितने घंटे काम कर रहा है, 9 घंटे। तो बस अब इसको सोल्व कर लेना है, आपका आंसर आ गया। यहाँ ब्रैकेट के अंदर है तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ काट सकते हो। इसको मैंने काटा 9 एकम 9, 9 एकम 9, इसको मैंने काटा 3 दूनी 6, ठीक है, और इसको काटा 5 आ गया, 3 पंचू 15, 2 से काटा 2 एकम 2, 2 चौक 8 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, 11 इधर जाएगा, 20 में से घटेगा, तो 20 में से 11 घटा तो कितना बचेगा आपके पास में, 9 बराबर x। तो ये भी एक शॉर्टकट तरीका था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फैक्ट्री में कुछ मजदूर काम करते हैं जिनकी निश्चित मजदूरी है। यदि मजदूरों की संख्या 20% बढ़ जाती है तब मजदूरी 25% घटा दी जाती है। फैक्ट्री मालिक को अब पहले से कितने प्रतिशत अधिक या कम वेतन का भुगतान करना पड़ेगा। मैंने आपको यही बता रखा है कि क्वेश्चन के अंदर उसका आंसर होता है। अब आप खुद को फैक्ट्री मालिक समझो कि अगर आप खुद फैक्ट्री मालिक हैं और आपकी फैक्ट्री में 10 मज़दूर काम कर रहे हैं, ठीक है, 10 मज़दूर काम कर रहे हैं, हर एक मज़दूर को आप 200 रुपये पेमेंट करते हैं, तो आपको कुल कितना पेमेंट करना पड़ेगा। आप कहेंगे 2000 रुपये, ठीक है। ये मैंने कुछ अलग से नहीं बताई, आप अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको ये पता होगा। अगर आप कोई भी आपके बुजुर्ग है, कोई भी आपको जिसने भी एक भी क्लास नहीं पढ़ा के, अगर आप उससे पूछोगे तो वो भी यही बताएगा कि 2000 रुपये, ठीक है। अब ये क्या है, इसको अगर मैं इसको नाम दे दूँ तो ये 10 क्या था, मज़दूर थे। ये 10 क्या थे, मज़दूर। 10 क्या थे, मज़दूर थे, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करना है, हैंड राइटिंग ऐसी है। और ये 200 रुपये क्या थी, मजदूरी थी। 200 रुपये क्या थी, आपकी मजदूरी थी, ठीक है। गुणा किया हमने मजदूरी को, मजदूरी थी। तो फिर क्या 2000 रुपये आपका क्या था, भुगतान था, ठीक है। ये क्या है आपका भुगतान, इतने रुपये भुगतान करना पड़ा। ये ना मैंने अपने तरफ से कुछ नहीं लिखा अलग से, ठीक है। अब आप इस मज़दूर को आप ये मान लेते हैं 20% और 25%। अगर आपको फ्रैक्शन पता है, देखो अगर आपको फ्रैक्शन नहीं पता तो फुल तरीके से आप इसको समझो पहले कि जैसे 100 मज़दूर मानता हूँ, मैंने माना 100 मज़दूर, ठीक है। 100 मज़दूर माना, 20% की वृद्धि हो गई, 100 पे 20% यानी कि 120 हो गए। 100 पे 20% 20 होगा, वृद्धि हो रही तो उसमें ऐड कर देंगे, 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 हो गया। तो क्या हो गया, 20% वृद्धि हो गई। और जो मजदूरी है, मजदूरी मान लो कि एक बंदे की 100 रुपये थी, ठीक है। क्योंकि जो कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है तो 100 ही मान लेते हैं। तो 100 रुपये थी, अब 25% घटा दी गई यानी कि 75 हो गए उसकी, ठीक है, मल्टीपल। अब इसका जो अंतर निकालेंगे वो हम किस तरीके से निकालेंगे, इसको मल्टीपल करेंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर इसको मल्टीपल करेंगे, वो यहाँ रखेंगे, ठीक है। और फिर उसका अंतर निकालेंगे और फिर बटे में रख देंगे। या आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यहाँ की यहीं आप इसको काट सकते हैं। किस तरीके से, आप इसको इस तरीके से काट सकते हैं। इसको मैंने 20 से काटा क्योंकि बटे के अंदर आने वाला लास्ट में जा कर के। अगर मैं इसको 0 से काटता हूँ, 0 से 0 काट दिया, ठीक है। इसको मैंने काट दिया, 2 से यहाँ आ गया आपका 6, यहाँ आपका आ गया 5, ठीक है। अगर इसकी बात करो तो इसको मैंने 25 से काटा, 25 थी 75, 25 चौका 100। अगर आप इसको काटना नहीं चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इसको मल्टीपल कर लेना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 गुणा में 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा। अगर मैं ये मानता हूँ कि 5 मज़दूर थे, 5 मज़दूर पे 20% बढ़ा यानी कि 6 मज़दूर हो गए। पहले 4 रुपये मज़दूरी मिलती थी, अब कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है। तो 5 चौक 20, 5 के हिसाब से 5 मज़दूर, 4 के हिसाब से 20 हो गया, 6 मज़दूर 3 के हिसाब से कितना हो गया, 18 हो गया। पहले 20 रुपये भुगतान करना पड़ रहा था, अब कितना करना पड़ रहा है, 18 करना पड़ रहा है। या आप इसको नहीं काटना चाहते हो तो फिर से बता रहा हूँ कि इसको मल्टीपल कर लेना, इसको मल्टीपल कर लेना, ठीक है, बराबर लिख लेना। और फिर उसका अंतर लेकर के जिस तरीके से मैं यहाँ कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको करना है। अब इसमें पहले 20 रुपये भुगतान कर रहा था, अब कितना कर रहा है, 18 कर रहा है, यानी कि 2 रुपये कम कर रहा है, ठीक है। उसमें जो डिफरेंट आएगा उस हिसाब से ले लेना आप, यानी कि यहाँ पर कितने कम कर रहा है, 2 रुपये कम कर रहा है, ठीक है। तो अब इसका परसेंटेज आपको पता होगा, परसेंटेज किस तरीके से निकाला जाता है। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा ऊपर रख रहा हूँ, कर रहा हूँ। देखो अब इसमें किस तरीके से निकालें, कितने परसेंट कमी हुई या वृद्धि हुई, 2 रुपये कमी हुई, किस पे हुई, 2 रुपये कम किससे हुए, उसको बटे में रखेंगे, 20 से हुए ना कम। 2 रुपये कम किससे हुए, 20 से हुए, 20 को बटे में रख देंगे, गुणा कर देंगे 100 से। अब इसको सोल्व करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 2 से 2 कट गया, यानी यहाँ पर क्या बचा, ओनली 10। तो 10% की क्या हो गई, कमी हो गई, 10% की क्या हुई, कमी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं।
अगर आप इसको पहली बार पढ़ रहे हैं। दूसरा तरीका इसका क्या होता है, इसको मैं हटा रहा हूँ। दूसरा तरीका क्या होगा, देखो अगला तरीका इसका ये हो जाता है कि आपको अगर ही परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू पता है कि 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब ये होता है कि 20% मजदूर बढ़ जाते हैं, तो 20% का मतलब ये हो जाता है कि 1/5, कि पहले 5 थे अब 1 बढ़ गया, यानी कि पहले 5 थे तो 1 बढ़ गया, तो अब मजदूर कितना हो गए, 6 हो गए, ठीक है। और 25% मजदूरी घट जाती है, इसका मतलब क्या होता है, 25% का मतलब हो जाता है 1/4, यानी कि पहले 4 रुपये थी अब 1 घट गई, 4 रुपये थी अब 1 घट गई, तो कितना आ रहा है कि 3 हो रहा है, ठीक है। अब वही मजदूरी थी, अब जो आपको पता है मजदूर गुना में मजदूरी, वही सेम करना है, भुगतान 5 चौक 20 हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट तरीका होता है, 5 चौक 20 हो जाएगा, 6 18 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट देखें कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है, वही 2 का आ रहा है, ठीक है। अब उसी तरीके से परसेंटेज करेंगे, पहले 20 रुपये का भुगतान कर रहा था, अब कितने का कर रहा है, 18 का कर रहा है, यानी कि कमी हो रही है, तो 2 किससे कम हो रहा है, 20 से कम हो रहा है, गुणा कर देंगे 100 से। अभी हमने कैलकुलेशन किए थे कितना परसेंट आएगा, 10%, क्या होगा, कमी हो रही है ना, क्योंकि पहले 20 कर रहा था अब 18 कर रहा है, परसेंटेज में बताना है कि 10% की कमी हो रही है, ठीक है। ये तो हो गया दूसरा तरीका। अगर इसका तीसरा तरीका आप पता करना चाहते हैं, तीसरा तरीका आप सुन लो, तो आप जितना कहोगे उतने मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन के काफ़ी तरीके होते हैं, लगभग हर क्वेश्चन के काफ़ी तरीके होते हैं, ठीक है। तीसरा तरीका इसका क्या होगा, जैसे कि कोई भी 100% वैल्यू मान ली, आपको पता है 20% बढ़ रहा है, 25% घट रहा है, फिर आपको बोला गया कि हमने माना 100, कोई भी चीज़ हमने आप 100 मानी, उसके अंदर 20% बढ़ाया तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 20% हमने क्या किया, बढ़ाया है, ठीक है, 120 हो गया। अब इसके अंदर हमने क्या किया है, 25% घटा दी गई। अब इसके अंदर मैं 25% घटाऊँगा, ठीक है, 25% घटाऊँगा, तो इसका 120 का 25% कितना होगा, 120 का 25% अगर आप मैं घटाऊँगा तो क्या होगा, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 से काटूँगा, 4 तिया 12, 30 हो जाएगा, तो 25% घटाऊँगा, यानी कि 120 में 30 घटाऊँगा, कितना आएगा, 90 आएगा। तो पहले की वैल्यू कितनी थी, 100 थी, अब कितनी है, 90 है। अब 90 यानी कि कितने का कमी हो रही है, 10 की कमी हो रही है, तो 10 की कमी हो रही है तो 10% की कमी। तीसरा तरीका आपका ये हो जाता है, ठीक है। अगर आप भी अब भी अगर आपको ये लगे कि नहीं यार 3 कम रह गए, तो चौथा बताओ, चौथा बता रहा हूँ, चलो इस क्वेश्चन के अंदर ही बता रहा हूँ, और मैं बाकी के में इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आप कहोगे तो हर क्वेश्चन के काफ़ी तरीके बताने लग जाऊँगा, ठीक है। चौथा तरीका क्या होता है, आपको ये भी पता होगा कि प्लस माइनस, जब भी आपको बढ़ोतरी और कमी इस तरीके से मिले तो उसमें क्या होगा, प्लस माइनस एक्स, प्लस माइनस वाई, ठीक है, प्लस ये चक्रवृद्धि ब्याज में भी यूज होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्लस माइनस एक्स मल्टीपल होता है, प्लस माइनस वाई डिवाइड बाई 100 होता है, ठीक है। यानी कि पहले अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस लेंगे, पहले कमी हो रही है तो माइनस लेंगे। इसी प्रकार दूसरी बार में अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस लेंगे, कमी हो रही है तो माइनस लेंगे, दोनों में वृद्धि हो रही है तो प्लस लेंगे, दोनों में कमी हो रही है तो दोनों में माइनस लेंगे, ठीक है। ये हमेशा प्लस रहेगा। फिर इसके अंदर वही सेम जो एक्स के साथ यहाँ जो आया था, जैसे कमी यहाँ क्या हो रही है, स्टार्टिंग वृद्धि हो रही है तो यहाँ प्लस लेंगे तो इसमें प्लस लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ कमी हो रही है तो इसमें माइनस लेंगे, तो इसके अंदर भी माइनस लेंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, ये आपका लास्ट तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ 20% वृद्धि हुई, यानी कि प्लस का 20 हो गया, कमी होगी माइनस लेंगे, माइनस 25% कमी हुई है, यानी कि माइनस 25 लेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। अब इसको इसी प्रकार इसको लिखेंगे, चिन्ह किसके साथ में, एक्स, यहाँ प्लस क्योंकि वृद्धि हुई है, ठीक है। इसको हमने एक्स माना है, वृद्धि हुई है, प्लस का 20, प्लस के साथ में अगर आप प्लस लगाते हैं ठीक है, नहीं लगाते हैं तो ये ऑटोमेटिक प्लस ही माना जाता है। मल्टीप्लाई ये क्या किसका हो जाएगा, वाई क्या हो गया, यहाँ 25% कमी हो रही, यानी कि माइनस का निशान आएगा, माइनस 25 डिवाइड बाई 100। अब इसको सोल्व करेंगे, 25 से कम 25, 25 चौका 100, ठीक है, 4 एकम 4, 4 पंजो 20, ठीक है। अब यहाँ माइनस का निशान था तो इससे मल्टीपल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर माइनस का हो जाएगा,
माइनस हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ प्लस का निशान है तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका प्लस का निशान रहेगा। देखो इसको ब्रैकेट के अंदर डाल दोगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती कर जाते हैं। ठीक है, अगर आप काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इसको ब्रैकेट के अंदर डालो या ना डालो एक ही बात है। जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो वो यहाँ गलती कर जाएंगे। तो यहाँ जो प्लस का निशान है वो प्लस रहेगा। अब इसके अंदर क्या है, प्लस 20 है, माइनस 25 है, तो माइनस की बड़ी संख्या है, यानी कि 25 में से 20 गया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। वो किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। अब यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का, इसको मल्टीपल करेंगे तो माइनस का रहेगा। यहाँ माइनस का 5 हो जाएगा पूरा, ये भी माइनस का 5 हो जाएगा। माइनस का 5 माइनस का 5 आपस में जुड़ता है, साइन किसका आता है, माइनस का आता है, माइनस का 10। जब भी आपको माइनस का मिलेगा, यहाँ जब भी आपको माइनस का मिलेगा तो इसका मतलब ये हो जाता है कि कमी हो रही है। अगर यहाँ पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वृद्धि हो रही है। प्लस का होता तो इसका मतलब हम समझ लेते हैं कि वृद्धि हो रही है। तो यहाँ क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो इससे भी आपका आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये काफ़ी तरीके मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन आपके पास में क्या है, क्वेश्चन है संख्या 9847 में से न्यूनतम किस संख्या को घटाना चाहिए ताकि जब इसे 10, 9, 8, 7 इसी क्रम में 2 से विभाजित किया जाए तो क्रम से 9, 8, 7, 6 आगे इसी क्रम में 1 शेष बचे। और ये आपको ऑप्शन दे रखा है। अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसका मेथड है उस तरीके से सोल्व करते हैं तो 2 से 3 मिनट आपकी नॉर्मल लग जानी है, नॉर्मल वेस्ट हो जानी है। इसका शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूँ, रुको एक सेकंड। देखो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है, संख्या 9847 में से न्यूनतम किस संख्या को घटाना चाहिए, यानी कि इस संख्या के अंदर कोई संख्या घटानी होगी, इस संख्या के अंदर कोई संख्या घटाएंगे, फिर जो घटाने के बाद जो संख्या आएगी, ठीक है, जिसके अंदर अगर हम 10 का भाग लगाएंगे, जिसके अंदर हम 10 का भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 9 बचेगा। 9 का भाग लगाएंगे तो 8 बचेगा। अगर 8 का भाग लगाते हैं तो 7 बचता है। ठीक है, इसका मेथड क्या होगा, इसका मेथड ये होगा कि 2 से लेकर के 10 तक सभी संख्याओं का पहले एलसीएम निकालेंगे और उसमें से यहाँ जैसे 10 का भाग लगा रहे हैं तो 9 शेषफल बच रहा है, यानी कि 1 डिफरेंट आ रहा है। इसी प्रकार 9 का भाग लगा रहे हैं तो 8 शेषफल बच रहा है, यानी कि 1 डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, तो जो एलसीएम आएगा उसमें से 1 घटाएंगे, 1 घटाने के बाद इसमें से घटाएंगे। तो शुरू में मैंने इसको सोल्व कर रखा है वैसे, तो इसको हम जब सोल्व करेंगे फर्स्ट जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम में इसका जो हमें चाहिए वो ऑप्शन के अंदर मैच नहीं खाएगा। फिर क्या करेंगे, उस एलसीएम का डबल करेंगे, फिर टेबल करेंगे। 3 बार करने के बाद टेबल यानी कि 3 से मल्टीपल करने के बाद और उसमें -1 करने के बाद और फिर उसको घटाने के बाद फिर वो संख्या आएगी। ठीक है, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है और उसकी पूरी डिटेल के अंदर मैं वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाना है या आप वीडियो के अंदर जा कर के देख सकते हैं। अब इसका शॉर्टकट तरीका क्या होगा, आपको पता है कोई संख्या होगी, उस संख्या को इसके अंदर से घटाना है और फिर घटाने के बाद जो संख्या आएगी अपने पास उसके अंदर हमें 10 का भाग लगाना है। तो 10 का भाग लगाएंगे तो 9 शेषफल बचेगा, 9 का भाग लगाएंगे तो 8 शेषफल बचेगा। तो भाजकता का रूल आप सभी को पता भी होगा, 10 का भाजकता का रूल आप सभी को पता होगा। जब भी इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए और उसमें इस तरीके से कोई भी कंडीशन मिले, आपको एनीथिंग कोई भी कंडीशन मिले, जैसे कि इसमें कंडीशन क्या है, 10 का भाग लगा रहे हैं तो 9 शेषफल बच रहा है और 9 का भाग लगा रहे हैं तो 8 शेषफल बच रहा है, तो ये कंडीशन हो गई। तो इस कंडीशन में इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपकी जो नज़र है ऑप्शन के ऊपर जाना चाहिए। ऑप्शन की इकाई अंक, यहाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 3। तो जब भी आपको अलग अलग मिले तो ये क्वेश्चन आपका 2 सेकंड का हो जाता है। जो 2 से 3 मिनट का था वो 2 सेकंड का हो जाता है। कैसे, आपको पता है कि 10 का भाग लगाना है, कोई भी संख्या उसके अंदर से घटाना है। तो यहाँ मैं देखता हूँ ये पहली संख्या ये है। ठीक है, तो अगर मैं इसको घटाऊंगा यहाँ से 6, अगर मैं इसको मान लेता हूँ कि वो संख्या ये है, पहला ऑप्शन नंबर पहला है, तो 7 के अंदर से मैं 6 घटाऊंगा तो आपका 1 बचेगा। तो इकाई में आपका क्या बचेगा, 1 है। और जब भी मैं 10 के अंदर कोई भी संख्या है या नहीं, यहाँ पर कोई भी संख्या आगे कोई भी संख्या कितनी बड़ी हो सकती है, 10 का जब भी भाग लगाऊंगा तो 1 शेषफल बचेगा। आप सभी को पता होगा कि इसके अंदर अगर मैं 10 का भाग लगाऊं तो यहाँ 1 बचेगा, बचना कितना चाहिए, 9 बचना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आप सभी को ये भी पता है कि 10 का पूर्णतः भाग उसी के अंदर जाता है जिसके
पीछे जीरो लगा हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ 10 हो गया, 100 हो गया, ये 1100 हो गया, तो इसके अंदर तो उसका पूरा पूरा भाग चला जाएगा, जीरो से जीरो कट जाता है। बट यहाँ मैं 7 में से अगर मैं इसको मानता हूँ तो 6 घटाता हूँ तो 1 बचेगा, 1 में 10 का भाग लगाऊंगा तो कितना शेषफल बचेगा, 1 बचेगा, जो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ऑप्शन ए आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसी प्रकार ऑप्शन बी की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन बी क्या है, अगर मैं यहाँ 7 इकाई अंक पे ध्यान दो, पूरा इकाई अंक पे ध्यान दो, तो यहाँ 7 है, 7 में से 7 घटा दूंगा तो इकाई में क्या आएगा, आपका जीरो आएगा, ठीक है, इकाई में आपका क्या आएगा, जीरो आएगा। अब यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे कि 1 2 कुछ भी हो, आपको इतना ज़्यादा घटाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको पता है कि जैसे कि यहाँ 210 है, 10 का भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 9 से शेषफल नहीं आएगा, तो आपका बी ऑप्शन भी गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहा हूँ। यहाँ आपको क्या नज़र आ रहा है, 8 नज़र आ रहा है। 7 में से मैं 8 घटाऊँगा तो 7 में से 8 नहीं घट सकता, हम इसके अंदर से 80 लेंगे, यानी कि 17 में से 8 गया तो 9 बचेगा, तो इकाई में यहाँ क्या बचेगा, 9 बचेगा। और 9 के अंदर अगर मैं 10 का भाग लगाता हूँ तो आपको पता है कि 9 के अंदर अगर 10 का भाग लगाएंगे तो आपका जो शेषफल है वो 9 ही बचेगा, ठीक है। अगर 3 से चेक करते हैं तो यहाँ 4 बचेगा, बचना कितना चाहिए शेषफल, 9 बचना चाहिए। तो यहाँ ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये ओनली 10 से चेक कर लिया, ये सेटिस्फाई हो रहा है और बाकी का कोई सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो बस यही टिक करके आ जाना, आपका 100% क्वेश्चन सही निकलेगा। क्योंकि आपको पता है कि 10 का सेटिस्फाई हो गया। अगर देखो ये ऑप्शन गलत होता, ये भी सी भी ऑप्शन गलत होता, तो 10 से भी जो 10 का डिवाइड दे रहे हैं तो उसमें भी ये रॉन्ग आता, ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाता। बट यहाँ पर हमने देखा ये 10 से कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, और ऑप्शन डी भी ऑप्शन डी है जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो तीनों ऑप्शन आपके गलत हो गए, तो चौथा ऑप्शन तो आपका राइट होगा ही होगा। अब आप जो भी है इसको घटाने के बाद जो संख्या आएगी उसमें अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं, 9 का भाग लगा देख सकते हैं, 8 बचेगा, 8 का भाग लगाएंगे 7 बचेगा, वो आपकी मर्जी है, आप चेक करना चाहते हैं तो। और इसका जो एलसीएम का जो तरीका होता है, देखो उसका फुल मेथड क्या होता है, इसका एलसीएम निकालना। एलसीएम का तरीका क्या होता है, एलसीएम तरीका शॉर्टकट ये होता है, सब कैसे करते हैं, इस तरीके से करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। इस तरीके से करके फिर इस तरीके से करते हैं, और फिर इसमें जैसे 2 का भाग लगाएंगे, फिर 3 का भाग लगाएंगे, जैसे भी जो भी तरीका होता है इस तरीके से करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं ना तो एग्ज़ाम के अंदर आप रह जाएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। इस तरीके से एलसीएम सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम की जो ट्रिक होती है उसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ, एलसीएम पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट करवा चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाना है, ठीक है। और या आप प्लेलिस्ट पे जाकर के देख लेना। इसका शॉर्टकट तरीका क्या होता है, एलसीएम का शॉर्टकट तरीका ये होता है कि जैसे 2 है, 2 आपको कहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ 4 के अंदर नज़र आ रहा है तो 2 को हटा दो। 3 आपको कहाँ नज़र आ रहा है, 3 आपको यहाँ नज़र आ रहा है। जैसे 2 को क्यों हटाया मैंने, 4 के अंदर कैसे कि 4 का अगर हम फैक्टर करते हैं, 4 का फैक्टर क्या होता है, 2 गुना 2 होता है, 2 इसके अंदर ऑलरेडी है तो इस 2 को हटा दिया। 3 कहाँ ऑलरेडी है, 6 के अंदर मैं देखता हूँ तो 6 के अंदर 3 ऑलरेडी है, या मैं 9 के अंदर देखता हूँ तो 9 के अंदर भी ऑलरेडी है। 6 के अंदर कैसे 3 दूनी 6 होता है, यहाँ 9 के अंदर कैसे 3 गुना 3 होता है, तो यहाँ 3 भी है, 3 को बता दिया। 4 को अगर मैं देखता हूँ तो 4 किसके अंदर है, 8 के अंदर नज़र आ रहा, 4 दूनी 8 होता है, तो 4 8 के अंदर है तो इसको बता दिया। 5 अगर 5 की मैं बात करता हूँ, 5 किसके अंदर नज़र आ रहा है, इसके अंदर नज़र आ रहा है, 5 दूनी 10 होता है, ठीक है, 5 गुना 2 होता है ना 10, तो 5 को मैंने हटा दिया। 6 अगर मैं देखूँ, 6 इसके अंदर कहीं है, हाँ इन दोनों के अंदर, अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो आपको 6 बन सकता है। यहाँ 4 गुना 2 है, 3 गुना 2 है, ठीक है। तो 6 का फैक्टर क्या होता है, 3 गुना 2 होता है। 6 का फैक्टर क्या होता है, 6 का फैक्टर आप इस तरीके से करते हैं, 3 दूनी 6, तो 3 इसके अंदर नज़र आ रहा है, 2 इसके अंदर है, तो इस 6 को भी हटा दो, ठीक है। अब बची संख्या आपके पास में लास्ट में ये, अब इसके अंदर भी आपको कॉमन देखना है, कॉमन क्या क्या नज़र आ रहा है। यहाँ मैं बात करूँगी 5 दूनी 10 होता है, 5 गुना 2 होता नहीं, ये क्या होता है 5 गुना 2 होता है, 5 गुना 2, तो जो 2 है, जो 2 आपका यहाँ भी नज़र आ रहा है, यहाँ नज़र आ रहा है, तो इस 2 को हटा दो, यहाँ ओनली क्या बचेगा 5 बचेगा। इस 10 को हटाकर यहाँ क्या बचेगा ओनली 5। अब जो संख्या बस इसको मल्टीपल करना, आपका एलसीएम निकालना है।
आपको समझा रहा हूँ इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। खुद से करोगे 2 से 4 सेकंड लगने वाले, ज़्यादा नहीं लगने वाले, ठीक है। मल्टीपल में आपके ऊपर है कितना आप टाइम लेते हो। क्या बच्चा 7, 8, 9, 5, ठीक है। अब इसके अंदर कोई भी कॉमन संख्या ऐसी नहीं है जो आपस में किसी के अंदर आ रही हो, ठीक है। जो नहीं आ रही तो अब इसको मल्टीपल कर देंगे, आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। यहाँ कौन कौन सा 7 गुणा में 8 गुणा में 9 गुणा में 5, ठीक है। ये एलसीएम का शॉर्टकट तरीका है। यहाँ 7 गुणा में 8 गुणा में 9 गुणा में 5। अब इसको क्या करेंगे, इस तरीके से कर सकते हैं, इसको पहले मल्टीपल कर लो या पहले इसको मल्टीपल कर लो। अगर आप इसको 5 को किसी सम संख्या से मल्टीपल करते हैं तो आपको पता है कि इकाई अंक आपका 0 हो जाता है, तो उससे मल्टीप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसका भी शॉर्टकट तरीका क्या होगा, आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 8 40 हो जाएगा, ठीक है। और 9 को गुणा कर देंगे 7 से, 9 7 63 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीपल करना बहुत आसान है। ये मल्टीपल आप यहाँ मौजूबानी भी कर सकते थे यहीं के यहीं। अब इसको मल्टीपल करते हैं, 0 ऐसे कैसे रह जाएगा, 4 को उसको मल्टीपल करेंगे, 4 3 12, 12 का 2 सिल पाई 1 हो जाएगा, 6 चौका 24, 24 और 1 25। तो एलसीएम क्या हो गया 25 20। एलसीएम आपका क्या निकल के आ गया 25 20। ये एलसीएम की शॉर्टकट तरीका है। एचएस कैंपस को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल का नाम है एचएस कैंपस, ठीक है। आपको सभी को पता भी होगा, अगर यूट्यूब के अंदर देख रहे हैं तो आपको पता ही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास में ये है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर देना, और हो सके तो शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना। क्योंकि दोस्तों एक वीडियो बनाने में, जैसे कोई भी वीडियो 20 मिनट की है, 1 घंटे की है ना, तो उसके पीछे नॉर्मल से नॉर्मल 5 से 7 घंटे का टाइम खर्च करना होता है, मेहनत करनी होती है 5 से 7 घंटे, तब जाकर के कोई वीडियो बन पाती है आपके लिए, ठीक है। तो आपको इतना तो बनता है यार, आपसे पैसे तो ले नहीं रहे, फ्री में सब कुछ दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, तो भी इतना तो बनता है, लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप अच्छे आदमी हैं तो, और वैसे आपकी इच्छा है, ठीक है। इसमें क्या है, यदि पी का 50% बोला है बराबर क्यू का 25% है, जो आपको क्वेश्चन बोला उसके अकॉर्डिंग करते चलना है यार, कुछ नहीं करना, बहुत हलवा है मैथ, ठीक है। पी का 50% यानी कि पी गुणा में का मतलब क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है 50% 50%, ठीक है, बराबर क्यू का 25%। क्वेश्चन में वो जो बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग क्यू का 25% का मतलब हो जाता है गुणा 25%, ठीक है। पहले इसको सोल्व कर लो। यहाँ क्या है परसेंटेज, यहाँ क्या है मल्टीपल में, यहाँ क्या मल्टीपल में। जब भी मल्टीपल में संख्या हो और बीच में बराबर का निशान, तो ऊपर वाली संख्या से काट सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो ऊपर वाली संख्या ही मानेंगे इसको, ठीक है। ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से काट सकते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा देंगे, 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो ये क्या हो जाएगा 2p बराबर q हो जाएगा। तो आपका क्या यहाँ पर क्या आया 2p बराबर q आया, ठीक है। 2p बराबर q कहाँ से निकाला, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने सोल्व किया, निकल आया। अब आपसे पूछा क्या है, तो p बराबर q का x% है, तो x ज्ञात कीजिए। x का मान निकलवा रहा है। यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि यहाँ p है, यहाँ q है, यहाँ p और q परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है और x का मान पूछ लिया, तो x का मान कैसे निकालें, घबरा जाते हैं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपको बोल रखा है एक बार सोल्व करने की कोशिश तो करो। p बराबर q का मतलब हो जाता है गुणा x%। x की वैल्यू पूछिए, तो x की वैल्यू हम तभी निकाल सकते हैं या इन दोनों को p और q को गायब कर दें। p कैसे गायब हो सकता है, यहाँ क्या है बराबर का निशान है, मल्टीपल में है, तो यहाँ अगर मैं q को p के अंदर चेंज कर दूँ तो आपका p से p कट सकता है, तो गायब हो सकता है। या मैं बात करूँ कि q कैसे गायब कर सकते हैं, तो p को अगर मैं q बना दूँ तो q से q कट सकता है। दोनों कंडीशन में आपका आंसर आ जाना है। तो यहाँ मैं आपको क्या करने वाला हूँ, जो आपका मन करे वो आप कर सकते हैं। यहाँ 2p बराबर क्या है q है, तो q आपको दे रखा है, तो q की जगह हम 2p लिख सकते हैं। q की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2p, क्योंकि बराबर का निशान है। q की जगह आप 2p लिख सकते हैं, 2p की जगह आप क्या लिख सकते हैं q लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं q की जगह लिख रहा हूँ 2p मल्टीप्लाई x% बराबर p,
ठीक है, p से p कट गया। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। और ये परसेंटेज को मैं जब हटाऊंगा तो नीचे बटे में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। आप सभी को पता होगा परसेंटेज का जो साइन हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। अब जो 100 ये यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, 2 है। 2 को हम सोल्व करेंगे, 2 एकम 2, इसको काट सकते हैं, 2 पंजू 10, और ये क्या हो जाएगा, 0 को 0। तो x बटे में 50 आ गया। और यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा। क्यों रहेगा, p से p काटा, p एकम p, इस तरीके से, जैसे 2 एकम 2, 5 एकम 5, इस तरीके से बोलते हैं। तो p एकम p, यहाँ हमेशा क्या बचता है, 1 बचता है। जब काट रहे हैं ना तो पूरा पूरा कट जाता है तो 1 बचता है। ठीक है, अब 1 को मैं 50 से गुणा करूंगा तो 50 आएगा, 50 एकम 50, और बराबर यहाँ क्या x है, तो x का मान आपका क्या निकल के आ गया, 50 निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ मैंने q की जगह 2p लिख दिया। आप यहाँ इसको भी चेंज कर सकते थे, यानी कि p की जगह आप ये लिख सकते थे, p की जगह आप क्या लिख सकते थे, p को अगर ओनली p रखना चाहते थे तो 2 को बटे में रख देते तो q बटे 2 हो जाता। तो p, अगर इसको p को गायब करना चाहते हो तो q बटे 2 लिख करके भी इसको सोल्व कर सकते हो, तो भी आपका आंसर आ जाना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि पहली 5 संख्याओं का औसत छठी संख्या का 3 गुना है। यदि 6 संख्याओं का औसत 10 सही 2/3 है तो छठी संख्या क्या होगी। अब क्वेश्चन को फिर से एक बार आराम से समझो। ठीक है, मैंने एक बार रीडिंग मारी है। अब इसमें क्या बोला है कि पहली 5 संख्याओं का औसत है, छठी संख्या का 3 गुना है। जो भी छठी संख्या है उसका क्या है, 3 गुना है। वो क्या चीज़ है, 5 संख्याओं का औसत है। छठी संख्या आपको नहीं पता, आपको यहाँ पूछा भी क्या है, छठी संख्या पूछी है, तो छठी संख्या आपसे पूछी है, तो छठी संख्या हम क्या मान सकते हैं, छठी संख्या, छठी संख्या। जब भी आपको कुछ नहीं पता, छठी संख्या जैसे नहीं पता, जो निकालना होता है उसको आप क्या मानते हैं, x मानते हैं। अगर आप x से नफरत करते हैं तो आप x की जगह अपना नाम रख सकते हैं, पप्पो, सोनो, मोनो, मुन्नी, कुछ भी आपका जो मन करे वो आप इसके अंदर रख सकते हैं। आंसर आपका निकाल आना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर x ही मान रहा हूँ। तो छठी संख्या मैंने मानी x। तो पहले क्वेश्चन पहली लाइन के अंदर क्या बोला है कि पहली 5 संख्याओं का औसत छठी संख्या का 3 गुना है। छठी संख्या यानी कि छठी संख्या हमने क्या मानी, x, इसका 3 गुना यानी कि कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 3 गुना यानी कि इसको 3 से गुणा करेंगे। अभी 3x वो क्या है, पहली, ठीक है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इन 5 संख्या का क्या है, एवरेज है। इन 5 संख्याओं का क्या है, औसत, एवरेज है। ठीक है, एवरेज है। अब एवरेज का आपको पता होगा, इतना तो आपको नॉर्मल पता होगा, बूढ़े बुजुर्ग से पूछोगे नहीं वो भी एवरेज बता सकते हैं। ठीक है, एवरेज क्या होता है, मिड वैल्यू, या हम इसको इस तरीके से भी करते हैं। फॉर्मूले के अंदर अगर मैं बात करूं तो एवरेज क्या होता है कि एवरेज आपका क्या होता है, एवरेज होता है कि एवरेज बराबर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, जो भी संख्या उनका योग, ठीक है, बटा कुल संख्या, बटा कुल संख्याओं, संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या क्या पता है, कुल संख्या पता है कितनी, को टोटल संख्या 6 संख्या है, कुल संख्या आपको पता है, और उनका एवरेज पता है ना, उनका क्या पता है, एवरेज पता है, एवरेज पता है। तो आप क्या निकाल सकते हैं, तो आपको क्या करना होगा, जो संख्याओं का योग है उसको रखना होगा, उससे कोई मान निकल सकता है। देखो, जब आपको दो चीज़ आपको पता हो तो तीसरी चीज़ आपको उसको फाइंड आउट करना है। अगर तीसरी चीज़ आप उसको फाइंड आउट करेंगे तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर ऑटोमेटिक निकल आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे कि इसमें 2 चीज़ आपको पता है कि उनका एवरेज पता है, एवरेज टोटल क्या है, 10 सही 2/3 है। कुल संख्या आपको पता है, कुल संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि संख्याओं का योग, अब संख्याओं का योग कैसे निकलेगा कि एवरेज गुणा में कुल संख्या करते हैं तब आपका संख्याओं का योग निकलता है। एवरेज बराबर कुल संख्या करते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको कितना पता है कि 5 संख्या है, 5 संख्याओं का एवरेज क्या है, 3x। तो अगर उन 5 संख्याओं का कुल संख्याओं का योग निकालो, अगर उन 5 संख्याओं का योग निकालो तो उसमें क्या करूँगा कि 3x को मैं 5 से गुणा कर दूंगा।
भाई देखो 3x को मैं 5 से गुणा कर दूंगा। 5 से क्यों कर रहा हूँ, फिर से आपको एक बार बता रहा हूँ कि आपको पता है कि संख्याओं का योग कैसे निकलता है, कि जो आपको कुल संख्या दे रखी है, कुल संख्या यहाँ पर आपको कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। यहाँ तक आपको 5 पता है और पाँचों का एवरेज कितना है, 3x है। तो 5 को 3x से कर देंगे तो पाँचों संख्याओं का योग आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, बट आपको जो टोटल मेन एवरेज है वो आपको कितना का पता है, 6 संख्याओं का। तो छठी संख्या और बच रही, छठी संख्या कितनी है आपके पास में, x है, तो इसके अंदर भी जोड़ देंगे, तो x जोड़ दिया। बराबर में अब क्या करेंगे कि जो टोटल एवरेज दे रखा है उसको हम 6 संख्या से गुणा कर देंगे। ये क्या है, ये आपको क्या प्राप्त हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, 6 की 6 संख्या, जो भी 6 संख्या थी उन सभी का योग आ गया। 5 संख्याओं का योग तो ये हो गया, छठी संख्या ये होगी, तो 6 की 6 संख्याओं का योग ये है। तो 6 की 6 संख्याओं का योग बराबर यहाँ कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब ये इसको किस तरीके से, वही आपको पता है कि कुल संख्या आपको पता है यहाँ कितनी है, 6 हो रही है। एवरेज आपको पता है कि एवरेज कितना दे रखा है, 10 सही 2/3। 10 सही 2/3 का मतलब क्या हो जाता है कि 3 को 10 से गुणा किए 30 हो गया, 30 और 2 32, 32/3 हो गया। तो 6 गुणा में 32 बटा कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, अब इसको इस तरीके से मत काट देना कि 3x का यहाँ इसको इससे यहाँ काट दो। क्यों नहीं काट सकता, क्योंकि यहाँ इसके अंदर प्लस का निशान है, यहाँ इसके अंदर प्लस का निशान है। ऐसे मत कर देना कि 3 को यहाँ 6 से काट दिया, इस तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ प्लस का निशान है, ध्यान रखना। अब इसको हम सोल्व करते हैं, कितना हो जाता है, ये आपका हो जाता है 64। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अगर मैं इसको अब सोल्व करते हैं कि ये कितना हो जाएगा, 15x और एक कितना हो जाएगा, 16x। 3 पंजू 15, 15x हो गया, प्लस में x जोड़ा 16x हो गया, 16x हो गया। x का मान निकालेंगे तो 16 का इसके अंदर भाग लगा देंगे। 16 का ये जो है इसके साथ मल्टीपल है तो इधर जाएगी तो भाग के अंदर जाएगी, तो भाग लगा देंगे। 16 कम 16, 16 चौका 64। तो x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। आपसे पूछी क्या है, छठी संख्या। छठी संख्या को हमने क्या माना था, x माना था, तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। ये क्या आ गया, आपका आंसर निकल के आ गया। अब इसमें मुझे ये बताओ कि मैंने आपको नया क्या बताया, कुछ ही नहीं बताया। जो आपको पता है ना वही चीज़ बताई, बस क्वेश्चन को आपको समझाया है। ठीक है, आपको किस तरीके से पता चला कि भाई इसके अंदर ये इक्वल होगा तब आंसर निकलेगा। इक्वल कैसे पता चला, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या क्या दे रखा है। आपको दे रखा है एवरेज दे रखा है, टोटल एवरेज दे रखा है, और कुल संख्या पता है कि कुल संख्या। तो एवरेज और कुल संख्या से हम क्या निकाल सकते हैं, उन संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। तो पहले संख्याओं का योग बराबर संख्याओं का योग कर लो, आंसर निकल आता है। हर क्वेश्चन के अंदर ये अप्लाई होता है। 80 से 90% क्वेश्चन इसी से सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, ये मेथड फुल मेथड होता है, बट इतना कोई लंबा चौड़ा मेथड नहीं है जो इसका शॉर्टकट बनाने की ज़रूरत पड़े। ठीक है, एकदम इजी तरीका है। कितना सेकंड लगेगा, खुद से सोल्व करोगे, 5 से 10 सेकंड लगेगा यार। लास्ट हद मार के 20 सेकंड ले लो आप। ठीक है, कैलकुलेशन धीमी है तो यहाँ x मानेंगे, x अमन के अंदर मान सकते हैं। ठीक है, x अमन के अंदर मान सकते हैं तो 3x हो जाएगा, 3x। ठीक है, 3x मल्टीप्लाई 5 15x हो गया, 15x हो गया। और छठी संख्या क्या होगी, x हमने मानी है, 15x प्लस में x कितना होगा, 16x। ठीक है, अब इसको सोल्व मुँह के अंदर मुँह ज़बानी कर सकते हैं। 30 और 2 32, 32/3 गुणा में 6 करेंगे, 3 से काट देंगे 2 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, 32 32 दूनी 64 हो जाएगा, 64 बराबर 64 हो जाएगा। बस इतनी कैलकुलेशन आपको लिखनी होती। ये भी आप माइंड के अंदर कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो स्पीड है वो बनती चली जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास में ये है कि व्यंजक x(y)² में x और y दोनों में से प्रत्येक को 25% घटाया जाता है तो व्यंजक का मान कितना कम हुआ। ठीक है, यहाँ जो आप पॉइंट देख पा रहे हैं, ये पॉइंट नहीं, इसका मतलब होता है मल्टीपल, कि x मल्टीपल y का स्क्वायर। ठीक है, जो एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया था वहाँ पर ये पॉइंट का निशान नहीं था, तो काफ़ी बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो रहे थे कि एक्स वाई मल्टीपल में या एक ही संख्या स्क्वायर किया गया, या एक्स वाई दोनों का स्क्वायर किया गया, ओनली वाई का स्क्वायर किया गया है। और जिसको पता भी था वो भी सोल्व नहीं कर पा रहा था, तो इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 25% घटाया जाता है, तो 25% का मतलब क्या होता है
25% का आपका मतलब हो जाता है कि इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो 25 बटा परसेंटेज हटाएंगे, 100 कर देंगे तो 1/4। फ्रैक्शन वैल्यू आपको ये मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए। यानी कि जो संख्या पहले 4 थी अब उसमें 1 की कमी। यानी कि मैं x को मानता हूँ 4 और y को मैं मान सकता हूँ, y को भी मैं मान सकता हूँ 4। जो आपका मन करे वो मान सकते हैं आप, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, मैं इसके अकॉर्डिंग मान रहा हूँ जिससे कि आप आंसर ईजिली आ सके। ठीक है, और आपको क्या बोला, एक्स वाई बोला है कि एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको बोला है। तो अगर मैं इसको 4 मानता हूँ तो इसको 4 रखूँगा। ठीक है, यहाँ पॉइंट था, इसका मतलब हो जाता है मल्टीपल 4 वाई का स्क्वायर है, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसको सोल्व करूँगा या मल्टीपल करूँगा तो 16 चौका 64 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार अब इसमें क्या बोला है कि इन दोनों में से प्रत्येक को, दोनों में से प्रत्येक को 25% घटाया जाता है। 25% घटाने का मतलब मैंने अभी बताया कि 4 था तो 4 में 1 की कमी यानी कि 3 हो जाता है। दोनों में 25% यानी कि 3 हो गए। ठीक है, तो अब इसी प्रकार x का मान कितना, यहाँ पर 3 हो गया और y का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 9 × 27। अब कितना कम हुआ है इसमें, इसका अंतर निकाल लेंगे, यानी कि इसमें से घटा देंगे तो इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा, आपके पास में 7 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 4 में से 7 नहीं जाएगा तो आप क्या कर लेंगे, इसके 80 लेंगे। 14 में से 7 गया तो 7 बचा। यहाँ पर क्या बचा, 5 बचेगा। 5 में से 3 गया तो आपका 5 में से 2 गया तो आपका बचेगा 3। बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूँ, बच्चों की तरह समझा रहा हूँ। तो 37 आया। 37 कम है, किससे कम है, 64 से कम है ना। 37 कम है, किससे कम है, 64 से कम है। पहले कितना था, पहले मान था उसका 64, अब कितना मान हो रहा है उसका 27। तो कितना कम हो रहा है, 37 कम हो रहा है। 37 कम हो रहा है, किससे हो रहा है, 64 से कम हो रहा है। अब ऑप्शन देखना, अपने मान का 37/64, इसमें क्या बोल रहे हैं, व्यंजक का मान कितना कम हुआ है। बिल्कुल पहले ऑप्शन आपका सही निकल गया कि अपने मान का 37/64 कम हो रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, अपने मान का 27/64। क्या 27/64 है, नहीं है। अब काफ़ी स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ 27 देखा, 27, हाँ बिल्कुल ठीक है, यहाँ टिक करके आ गया। तो ऐसी गलती नहीं करना है, ऐसी गलती बहुत कम बच्चे करते हैं वैसे, बट जल्दीबाजी में क्या चाहते हैं, ऐसे नहीं करना है। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, एचएस कैंपस को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट द्वारा ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी नहीं। इसी तरीके से और पढ़ना चाहते हैं तो भी बताना। ठीक है, जैसा भी आपको अच्छा लगे वो सभी करना, शेयर भी करना दबा के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।